हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं और आप पॉजिटिव हो जाइए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे तो आपको रेजोनेट करेगी। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, अपनी रीडिंग्स देखने के लिए तैयार हो जाइए। आज बहुत लंबी रीडिंग नहीं रहेगी और जो मुख्य मुख्य बातें हैं आपको जानने के लिए मैं वही बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, बहुत से अच्छे अच्छे कमेंट लिखने के लिए और बहुत सारे ब्लेसिंग्स देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा धन्यवाद। और बहुत सारी ब्लेसिंग मेरी तरफ से भी आपको मिले, डिवाइन की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिले। तो एक कार्ड आया है, देखते हैं। 7 ऑफ कप्स, डेविल, ये कार्ड उल्टा आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ swords, 7 ऑफ wands, पेज ऑफ swords, डेविल के नीचे आया है पेज ऑफ swords, 4 ऑफ wands, 10 ऑफ swords, 7 ऑफ swords और बॉटम ऑफ डेक में है जस्टिस। तो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा ये जस्टिस, तो हम इसको ले लेते हैं क्योंकि बॉटम ऑफ डेक पे ही हम सबसे पहले गौर करेंगे क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड आया है। तो फ्रेंड्स, पास्ट में अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा था, यहाँ पे देखिए, तो दिल तोड़ा था, कोई डेविल जैसा इंसान था आपके लाइफ में, कोई भी रहा हो, आपका दिल तोड़ा गया था, आपको काफ़ी परेशान किया गया था, आपको आपका एक कार्मिक बंधन था किसी व्यक्ति के साथ जो आपको काफ़ी हर्ट आपको इस व्यक्ति ने काफ़ी हर्ट किया, आपके दिल को बहुत बुरी तरीके से जख्मी किया, तोड़ा और आपको बहुत सारे दुख पहुंचाए। तो अभी क्योंकि ये उल्टा आया था फ्रेंड्स, डेविल का कार्ड, तो अभी जिसने भी आपका दिल तोड़ा, आपको बहुत परेशान किया, आपको इक्वल गिव एंड टेक आपकी लाइफ में नहीं किया, ये देखिए, इक्वल गिव एंड टेक आपकी लाइफ में नहीं किया, आपका हक आपको नहीं दिया गया, आपको हर चीज़ से वंचित रखा गया। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी मनी प्रॉपर्टी हो कि आपको आपका हिस्सा नहीं दिया गया, या आपके लव लाइफ में यहाँ पे दिल टूटने की एनर्जीज़ हैं, तो आपको आपके लव लाइफ में आपको जो प्यार आप डिज़र्व करते थे वो नहीं दिया गया। तो ये डेविल का कार्ड जो उल्टा आया है, ये शो कर रहा है कि अब ये सारी चीज़ें आपके लिए जस्टिस ले करके ईश्वर आ रहे हैं कि जो आपको प्यार नहीं मिला इस डेविल के द्वारा और आपको काफ़ी हर्ट किया गया, तो अभी आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, आपको आपका इक्वल हक मिलेगा, जो आपको आपका है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये डेविल अगर कोई ब्लैक एनर्जीज आपकी लाइफ में थ्रो कर रहा था तो वो भी बैकफायर हो चुका है या होगा, और आपको आपका जो कुछ भी हक हिस्सा है सब कुछ मिलेगा। आपका जिसने दिल तोड़ा है, अब
वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि डेविल का कार्ड उल्टा आया है। यानी कि जो आपके लिए डेविलिश एनर्जी रखते थे और मल्टीपल रिलेशंस में आपके होते हुए जाते थे, आपके होते हुए मल्टीपल रिलेशंस की कोई आपके हो सकता है आपके लाइफ में हो, कि जो आपको आपका दर्जा ना दे करके कहीं और ही अपना सब कुछ प्रदान कर रहे थे, तो अभी ये उल्टा आया है। तो अभी ये आपके लाइफ में हो सकता है इनको कुछ रियलाइजेशंस हुए हों, और ये जो सारी चीज़ें थी ना जो आपकी थी और दूसरों को मिल रही थी, तो वो चीज़ें सब कुछ अब आपको प्रदान की जाएंगी, दी जाएंगी। तो यहाँ पे ईश्वर का न्याय आ चुका है, जस्टिस आ चुका है, जो आपके साथ जस्टिस हो रहा था। तो ईश्वर, ये जो उल्टा कार्ड आया है, तो डेविल अब जो पहले उल्टा सोचता था, जो आपको चाहिए था वो दूसरों को दिया करता था, और अपना लव हो या आपकी मनी प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, जहां आपका हक हिस्सा था नहीं दिया जा रहा था, तो अब उसमें जस्टिस आ रहा है। डिवाइन के द्वारा यहाँ पे जस्टिस आ रहा है। वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, सब कुछ जो आपका हक है वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। और जो आपका दिल टूटा था, तो हो सकता है कोई आपसे यहाँ पे देखिए आपके ऊपर नज़रें रख रहा हो, और यहाँ पे नज़रें अच्छे वे में रख रहा है। कोई इसमें मुझे बुराई नहीं नज़र आ रही है कि इस तरीके से कोई आपको स्पाई कर रहा है। अगर जिसने पहले आपके साथ बहुत सारी गलतियाँ की हैं, तो वो आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। उन्हें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है, और ये जो डेविलिश जैसी एनर्जी थी, तो वो अब आपके लाइफ में ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि उन्हें अब इस बात का रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि उनके जीवन में जस्टिस आ रहा है। जो उन्होंने आपको दिया था वही उनको मिल रहा है। यहाँ पे देखिए काफ़ी लड़ाई झगड़े की एनर्जीज़ हैं बहुत सारे। तो इन्होंने अगर आपको इस एनर्जीज़ में डाल के रखा था कभी, तो इनके लाइफ में भी ऐसी ही एनर्जीज़ आ रही हैं। ये आपको छोड़ के जिसके पास भी गए होंगे, जहाँ भी गए होंगे, इन्होंने जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश की, वहाँ पे इन्हें लड़ाई झगड़े मिले। ये जो सोच के गए थे वो इन्हें नहीं मिला, तो उसमें भी आपके लिए जस्टिस आ रहा है। और यहाँ पे जस्टिस एक और मुझे यहाँ पे डाउनलोड आ रहा है कि आपकी अगर लाइफ में कोई कोर्ट का मामला चल रहा है, कोर्ट में कुछ आप लोग का आपसी कुछ चल रहा है कोर्ट में, तो उसमें भी आपके लिए ही जस्टिस आ रहा है, क्योंकि जस्टिस आपके ही, ये डेविल है ना जो ये उल्टा कार्ड आया है, तो जो भी आपसे कोर्ट में अपोजिट पार्टी थी उसकी हार होने वाली है, आपकी जीत होने वाली है, क्योंकि डेविल का कार्ड उल्टा आया है। जो अननेसेसरी का आपको कोर्ट कचहरी में उलझा के रखना चाहता था, पर्पज़ उसका कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको परेशान करने का है। यहाँ पे ये साफ निकल के आया है, तो जस्टिस आपके ही हक में होना ही है। देखिए जस्टिस का कार्ड आ चुका है, और ये एक ना एक दिन इस डेविल को, जो आपसे कोर्ट में फजूल का आपको परेशान करने के लिए आपका समय बर्बाद करवा रहा है, आपका मनी बर्बाद करवा रहा है, तो उसको एक ना एक दिन रियलाइज़ होना ही है। उसके जीवन, आपके जीवन में ये जस्टिस आ रहा है कि उसकी हार होनी ही होनी है, क्योंकि पर्पज़ उसका कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको टाइम पास कोर्ट में करवाने की उसकी पूरी मंशा है। तो यहाँ डेविल जो है उसकी मंशा पूरी नहीं होगी। वो सब कुछ उसी के, उसको लास्ट में यहाँ पे देखें कितनी भी लड़ाई झगड़े ये कर ले, कुछ भी कर ले, कोर्ट कर ले, कुछ भी कर ले, फिर भी हार इन्हीं की होनी है। जस्टिस आपके ही तरफ आया है, तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आप लड़ाई झगड़ा, क्योंकि आप जेन्युइन लड़ाई कर रहे हैं, और ये जो आपके साथ कोर्ट में है आपकी अपोजिट पार्टी, वो सिर्फ आपको परेशान करने के लिए की जा रही हैं, ताकि आप गिव अप कर दो। तो अगर आप जेन्युइन हैं, सच्चे हैं, तो आपको गिव अप नहीं करना है। ये हो सकता है कि कोई मैरिड लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में काफ़ी खलल डालने की कोशिश कर रहा है, और आपको आपकी शादी, जो आपकी अच्छी खासी घर गृहस्थी थी, अच्छा खासा आपका मैरिड लाइफ चल रहा था, उसमें भी किसी ने बहुत सारे ब्लॉकेजेस डालने की कोशिश की हैं। तो इसके रिगार्डिंग ही हो सकता है आपको जस्टिस मिल रहा हो। कोर्ट में आपका कोई मामला हो सकता है आपको इसके लिए ही जस्टिस मिल रहा हो। तो यहाँ पे जो काफ़ी आपको पहले दुख तकलीफ़ें पहुँचाई गई किसी के द्वारा, यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स हैं, आपको काफ़ी दुख तकलीफ़ें पहुँचाई गई। जिन्होंने कोर्ट केस वगैरह में आपको उलझा के रखा है, या आप ही कोर्ट केस में इन्वॉल्व हैं, तो उसमें भी जहाँ आपको काफ़ी तकलीफ़ें मिल रही हैं। कोई यहाँ पे देखिए सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे आपको क्लैरिटी कुछ नहीं दी जा रही है, और आपके ऊपर नज़र बना के रखी जा रही हैं।
यहाँ पे आप चाहते हैं कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो, कोई ना कोई क्लैरिटी आपको मिल जाए। तो यहाँ पे क्लैरिटी जानबूझ के डिले करवाई जा रही है, और ताकि आपको दुख तकलीफ़ पहुँचे, आप अपने आप गिव अप कर दो। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो झूठा है, आपसे झूठी बातें करता है और डेविलिश बातें करता है, और आपके पीठ पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है जो आपको पता नहीं है, बिना बताए बहुत सारी चीज़ें आपकी हक की आपको नहीं दे रहा है। कोई ऐसा इंसान है तो यहाँ पे जस्टिस ऑलरेडी आया ही हुआ है। ये सारे लड़ाई झगड़े, इन सब चीज़ों में ये दुख दर्द, लड़ाई झगड़े, अगर मैरिज लाइफ में आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, और जिसने भी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है और यहाँ आपके दिल को तोड़ा है, मल्टीपल रिलेशंस में कोई गया है, आपको भी एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट किए हैं, उन सभी चीज़ों में ये आपके लिए जस्टिस आ चुका है। ये जस्टिस का कार्ड ही बता रहा है कि आपके लाइफ में जितने भी परेशानियां थीं, और अगर किसी डेविल ने यहाँ पे, क्योंकि डेविल का उल्टा आना ही आपके लाइफ में सब कुछ सीधा हो जाना, उसका मतलब यही है। अगर डेविल ये सीधा आता तो अभी आपके लाइफ में बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स रहती, मगर डेविल जिसका दिमाग आपके प्रति उल्टा चलता था, हमेशा आपसे विपरीत चलता था, तो वो इंसान अब आपके लिए सच्चा सच सोचेगा, क्योंकि उस इंसान को रियलाइज़ ये हो रहा है कि गलत वही था और जस्टिस उसके ही, आपके ही पलड़े में जाना है, उस इंसान को पता चल चुका है। इसीलिए ये इंसान अभी क्या करेगा, क्योंकि ईश्वर के जस्टिस के आगे किसी की चलती नहीं है, तो इसे पता चल चुका है कि मैं कितना भी डिले कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, जस्टिस आपके ही पलड़े में आने वाला है। और जो कुछ भी इन्होंने आपका लिया था, बर्बाद किया था, जो कुछ भी आपको हक हिस्सा नहीं दिया था, वो सारी चीज़ें अब इन्हें देनी पड़ेंगी। अगर कोई ब्लैक एनर्जीज भी इन्होंने थ्रो की थी तो ये वापस इनके ऊपर बैकफायर कर दी गई थी, बैकफायर कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस आ रहा है। हर एक चीज़ों में आपको जस्टिस, आपके लिए जस्टिस ही आ रहा है। यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये जो डेविल उल्टा आया है, अब ये आपके लिए सीधा सोचेंगे। जो भी व्यक्ति आपके लाइफ में इस तरीके के रहे होंगे कि आपके लिए उल्टा उल्टा सोचते थे, आपके बारे में गलत सोचते थे, लोगों से आपके बारे में आपको अपने लाइफ के बारे में क्लैरिटी नहीं शो करते थे, आपको हर जगह से ये लटका के रखते थे, कहीं भी सच्चाई आपके लिए एक्शन नहीं लेते थे, जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ती थी वहाँ ये आपको छोड़ देते थे, आपका ऐसे दिल तोड़ देते थे, दिल तोड़ के चले जाया करते थे। और यहाँ पे इन्होंने अपने मैरिड लाइफ की भी लाज नहीं रखी है कि अगर आप इनके साथ मैरिड रहे होंगे तो भी ये चले गए कोर्ट तक, इन्होंने कहीं भी आपको बख्शा नहीं है। तो अभी यहाँ पे उल्टा डेविल जो आया है, ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट आपके लिए है। जो आपके रास्ते में इन्होंने जो भी ऑब्स्टिकल क्रिएट किए हैं, मुझे ऐसा ही लगता है इन्होंने कुछ ब्लैकनेस आपके तरफ थ्रो भी की थी, तो ये ऑब्स्टिकल्स अभी ये हटा दिए गए हैं, बैकफायर इन्हीं के तरफ कर दिए गए हैं। बैकफायर हुए ये आपके लिए, जो उल्टा सोचते थे ना, तो जब ये चीज़ें बैकफायर हुई हैं इनके तरफ, तो अभी इनको होश आ रहा है और ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि इन्हें अपनी गलतियां भी दिखने लगी हैं, क्योंकि डिवाइन का जस्टिस इनको कुछ न कुछ मिला ज़रूर है। इनको दुख पीड़ाएं मिली हैं, इनके लाइफ में भी किसी ने, इस डेविल के लाइफ में भी किसी ने झूठ बोला है, इनसे धोखा किया है, इनसे चोरियां की हैं, बहुत सारी चीज़ें जो चोरी छुपा के इस डेविल के साथ की गई हैं। तो ये डेविल को अभी समझ आ रहा अपनी गलतियों के बारे में, जो इन्होंने अननेसेसरी का आपके साथ लड़ाई झगड़े किए, फालतू की बहसबाजी की, और आपको इन्होंने काफ़ी हद तक ऐसी ऐसी जगह पे घसीटा होगा, जहाँ पे, घसीटा का मतलब ऐसी ऐसी जगह पे आपको जाने पे मजबूर किया होगा, जिस जगह आप कभी जाना भी नहीं चाहते थे। तो वहाँ पे भी आपको जस्टिस मिल रहा है। आपके लाइफ में अब क्लियरिटी आएगी, ये डेविल ही आपको क्लियरिटी देगा। ये जो डेविल है ना, इसका दिमाग अभी सीधा होगा, क्योंकि ये सब कुछ पलट चुका है। जो आपके बारे में, आपको बांधने के बारे में हमेशा सोचते थे कि मैं किसी तरह से इनको अटका के रखूं, कि ये मजबूरी में फिर मेरे लाइफ में आए, फिर मैं इनके साथ यही सब करूं, तो ये अब नहीं होगा, ये सब बैकफायर हो चुका है। तो आपके लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। डेविल का उल्टा आना ही सबसे बड़ा पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। तो मैरिड लाइफ भी आपकी अच्छी होगी। अगर मैरिड लाइफ में आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लड़ाई झगड़े थे, ऑब्स्टिकल्स थे, ये देखिए, किसी ने बहुत सारे आपके लड़ाई झगड़े में रोड़े अटका रखे थे, तो वो सब भी ख़त्म होंगे। सब चीज़ों से आप निकलेंगे,
जो भी आपका बनता है, जो भी आपका हक हिस्सा बनता है, वो सब कुछ आपको मिलेगा। जस्टिस यहाँ आ चुका है, फैसला आपके ही हक में होना है। और ये जो है आपके ऊपर स्पाई और नज़र इसीलिए रखी जा रही है क्योंकि अभी इनको अपने गलतियों का, जो ये डेविल जैसा कोई भी इंसान आपके लाइफ में रहा होगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि ये इंसान कौन है। तो इस तरीके का जो भी बंदा या बंदी आपके लाइफ में था, ये एनर्जीज़ की बात होती हैं। तो वो बंदा जो आपके बारे में हमेशा उल्टा सोचता था, गंदा सोचता था, गलत सोचता था, तो वो अभी अपने आप को रियलाइज़ करेगा क्योंकि उसको भी इस लेवल का दुख मिला है। ये देखिए यहाँ पे जो है उसको 10 ऑफ सोर्ड्स, किसी ने काफ़ी इसको दुख पहुंचाया है। तो इन्हें अभी रियलाइज़ हो रहा है कि दूसरों को जब दुख, इन्हें रियलाइज़ हो रहा है जब इनको दुख मिला है, तब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको कितना दुख दिया है। तो अभी इनकी बुद्धि पलट रही है आपके प्रति। इन्होंने आपके साथ बहुत तरीके से गलत किया है, फिज़िकली जो गलत किया भी है, इन्होंने मेंटली भी आपको काफ़ी, यहाँ पे देखिए मेंटली, कि आपके साथ चोरी, धोखा, झूठ, फरेब, बेईमानी, बहुत कुछ किया है इन्होंने आपके साथ। तो अब ये नहीं जस्टिस कर रहे, इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि अब ये आपके लिए सीधा सोचने लगे। ये डिवाइन का ही जस्टिस है। डिवाइन ने जस्टिस इनको सीधा सोचने पे मजबूर कर दिया है। अब एक तरह से जैसे इंसान को उल्टा लटका दिया जाता है ना, जब बहुत समय से कोई किसी के साथ गलत कर रहा होता है तो कभी ना कभी उसके कर्मों का फल उसको ज़रूर मिलता है, टाइम भले लग जाए। तो इन्होंने जो आपके साथ किया है वो सब कुछ इन्हें रियलाइज़ इस समय हो रहा है। ये डिवाइन की मर्जी है, डिवाइन का जस्टिस आ रहा है कि इन्हें वो सारी चीज़ें रियलाइज़ करवाई जा रही हैं कि जो इन्होंने आपके साथ किया था, अब उसका स्वाद इन्हें चखाया जा रहा है बहुत अच्छी तरीके से। तो इसीलिए अब आपके लिए सीधा सीधा सोच रहे हैं और आपको हर जगह जहाँ जहाँ भी इन्होंने काफ़ी दुख पहुँचाया है, पीड़ाएँ दी हैं, आपके रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश किया है, आपका समय बर्बाद किया, आपका धन बर्बाद करवाया है और आपको लटका के रखा। कोई यहाँ पे सोर्स का कार्ड है, आपको क्लियरिटी कभी नहीं दी लाइफ में, और मल्टीपल रिलेशंस इन्होंने रखे हैं जिसमें आपको कभी इन्होंने क्लियर कट बातें नहीं बताई। तो यहाँ पे डिवाइन का जस्टिस आ गया है क्योंकि जस्टिस डिवाइन ऐसे नहीं देते। डिवाइन तब जस्टिस देते हैं जब सारी चीज़ें पहले रियलाइज़ करवाते हैं कि भाई तुमने क्या क्या किया है, अब थोड़ा तुम भी इसका स्वाद चखो। तो जब वो स्वाद चखाते हैं उसके बाद ही जीवन में जस्टिस आता है। इनकी बुद्धि जो उल्टी चलती थी आपके लिए वो अभी सीधी हो रही है धीरे धीरे। तो ये डिवाइन का जस्टिस होता ही ऐसा है कि जिन जिन चीज़ों में इन्होंने आपको परेशान किया वो सारी चीज़ें आप डिवाइन इनके लिए इनको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या, डिवाइन आपको क्या और बताना चाहते हैं। वैसे तो बहुत क्लियर रीडिंग निकल के आई है, आपको सब कुछ यहाँ पे डिवाइन ने जब जस्टिस ही दे दिया है तो फिर अब और क्या ही है कि जिसने आपको प्रॉब्लम में डाला वो भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहा है। सेव योर मनी, मैंने बोला ना, अगर आपको मनी में ये कार्ड आया है कि अगर आपको मनी में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया गया है या रिश्तों में नहीं किया गया है तो अभी आपको मनी के रूप में भी जो कुछ भी आपका लिया गया था, छीना गया था, या जो आपका हक था आपको नहीं दिया गया था, वो सब आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं। तो आप अपने मनी को सेव करके रखें जो भी, क्योंकि जस्टिस आपके लाइफ में आ रहा है। यहाँ जस्टिस का कार्ड आप देखिए, तो जो आपका हक है वो आपको मिलेगा, उसको आपको सेव करके रखना है। हो सकता है कि आपके हिस्से का आपको नहीं मिला था तो अब मिलेगा क्योंकि जस्टिस यहाँ पे दिख रहा है। चलिए देखते हैं कि डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे 444 444 आया है, लेमन वाटर, विटामिन सी। तो आप जो भी ये देख रहे हैं मेरी रीडिंग, हो सकता है आपको विटामिन सी की कमी हो, आपको बॉडी पेन होता हो, हड्डियों में हो सकता है आपको पेन होता हो। तो यहाँ पे जो है डिवाइन की तरफ से आपको मैसेज है कि आप लेमन वाटर यूज़ करें, यानी विटामिन सी आपको लेना है ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रह सके। हो सकता है आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी हो रही है, तो यह आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आपको विटामिन सी लेना है। तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें क्योंकि ये डिवाइन के मैसेजेस होते हैं। चलिए देखते हैं, एक कार्ड और लेंगे कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं।
ट्रैवल बेनिफिट्स हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करके जाते हो या ट्रैवल आपको करना हो किसी कार्य को लेके, तो वहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं, आपको जाना चाहिए। ये हो सकता है किसी काम से आपको कहीं बाहर जाना है तो आप जाएं, क्योंकि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट ये होगा। या हो सकता है एक शहर से दूसरे शहर आपको जाना है, या हो सकता है अपनी लाइफ की ट्रैवलिंग आपको, यानी फिर से आप अपने एक न्यू जर्नी शुरू कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। पुरानी जर्नी को हो सकता है आप छोड़ना चाहते हो, नई जर्नी में आप जाना चाहते हो। ट्रैवल करना, ट्रैवलिंग का कार्ड है तो ये कई तरह से भी हो सकता है कि आप अपने लाइफ में एक नई ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। किसी बिज़नेस के रिगार्डिंग भी आप जा सकते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं तो वहाँ आपको कहीं जाना है तो वहाँ आप जाएंगे जब, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ये रीडिंग बहुत ही खूबसूरत और बहुत क्लियर रीडिंग आई है। इसमें कुछ भी जो है ऐसा सोचने जैसा नहीं है कि ये कार्ड बिल्कुल क्लियर ही निकल के आया है। तो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जीज आई हैं, आप खुश हो जाइए। जस्टिस आपके ही जीवन में आने वाला है। ये डेविल जो आपके लिए उल्टा सोचता था अभी ये सीधा सोचेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैं नंबर्स बता देती हूँ। 7 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर ये आपके लिए, 4 नंबर, 8 नंबर ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपकी बर्थ डेट हो सकती है, आपकी मैरिज डे हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आपके लिए। 6 नंबर भी है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको कैसे रेजोनेट कर रही है। बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर एक न्यू रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।